हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग ग्रीस कर्नाड का काफ़ी फेमस प्ले तुगलक को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा था इस वाले टॉपिक के लिए। हालांकि इस टॉपिक पे हम पहले भी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, मतलब जब चैनल स्टार्ट किए थे ना, तो स्टार्टिंग में भी इस टॉपिक का रिक्वेस्ट आया था, तो उस टाइम भी इसको अपलोड कर रखे हैं। लेकिन उसी नोट्स का रिवाइज्ड वर्जन, कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले आंसर लिखने पे, तो उस तरीके को ध्यान में रखते हुए, कोटेशन को ऐड करते हुए ये वाला आज का नोट्स जो है हम रेडी कर रखे हैं। अगर आप लोग के सिलेबस में ग्रीस कर्नाड की तुगलक है तो कंफर्म ये वाली वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का नोट्स हम लोग, जिसमें कि सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन मिलेगा। इंट्रोडक्शन में है तुगलक written by Greece Karnad is a famous historical play based on the life of मोहम्मद बिन तुगलक। मतलब तुगलक जिसको कि ग्रीस कर्नाड के द्वारा लिखा गया है, ये काफी प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्ले है जो कि आधारित है मोहम्मद बिन तुगलक के जीवन पे। Who ruled the दिल्ली सल्तनत फ्रॉम 1325 to 1351, जो कि दिल्ली सल्तनत पे शासन कर रखे हैं 1325 से 1351 तक। ठीक है, इट इज कर्नाड सेकेंड प्ले, कि ये जो हम लोग का प्रेजेंट प्ले है ना, वो ग्रीस कर्नाड का सेकेंड प्ले रहता है। मतलब इससे पहले एक और प्ले ग्रीस कर्नाड ऑलरेडी लिख चुके हैं और उस प्ले का नाम रहता है नागामंडला। इट मीन्स ग्रीस कर्नाड का जो फर्स्ट प्ले रहता है वो नागामंडला रहता है। ये आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओरिजिनली रिटन इन कन्नड़ा, इस प्ले को जो है वास्तविक में फर्स्ट टाइम जो लिखा गया था ग्रीस कर्नाड के द्वारा, वो कन्नड़ में लिखा गया था। एंड लेटर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय द राइटर हिमसेल्फ, और बाद में खुद राइटर के द्वारा ही, ग्रीस कर्नाड के द्वारा ही इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया। नाउ द स्टोरी इज सेट इन द 14th सेंचुरी। हालांकि ये जो कहानी है ना 14th सेंचुरी की कहानी है, मतलब 14वीं शताब्दी की कहानी है। आप लोगों को पता होगा जो 14th सेंचुरी है ना, वो 1301 से स्टार्ट होकर 1400 तक चलता है, तो उसी टाइम पीरियड की ये कहानी है। हालांकि इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, मतलब 14th सेंचुरी की कहानी होते हुए भी ये जो प्ले है ना, वो मॉडर्न इंडिया के, आधुनिक भारत के भी पॉलिटिकल कंडीशन, राजनीतिक स्थिति को दर्शाती है, दिखाती है। ठीक है, यहाँ पे एक कोटेशन मेंशन कर रखे हैं इसी प्ले से रिलेटेड। द प्ले इज ए ट्रेजेडी ऑफ ए किंग, कि ये जो प्ले है एक ट्रेजेडी है राजा की, मतलब एक राजा की दुखद कहानी है। हुज ड्रीम डिस्ट्रॉय हिम, जिसका खुद का सपना ही उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग एनालिसिस ऑफ द प्ले का एनालिसिस देख लेते हैं। एट द बिगिनिंग, मतलब स्टार्टिंग में, तुगलक इज वेरी इंटेलिजेंट। तुगलक को दिखाया जाता है, तुगलक जो स्टार्टिंग में राजा बना है तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है एंड एम्बिशियस रूलर है, और काफ़ी महत्वाकांक्षी रूलर भी रहता है, शासक रहता है। ही बिलीव्स इन जस्टिस, वो न्याय में यकीन रखता है, इक्वालिटी में यकीन रखता है, एंड रिलीजन फ्री पॉलिटिक्स, मतलब उसको स्टार्टिंग में ना वो, मतलब जाति धर्म ये सब भेदभाव नहीं रखता है अपने माइंड में। वो चाहता है कि जो पॉलिटिक्स हो, राजनीति हो, धर्म से फ्री हो। ही वॉन्ट्स हिंदू एंड मुस्लिम टू लिव टुगेदर पीसफुली, वो स्टार्टिंग में चाहता था कि जो हिंदू और मुस्लिम है ना, वो एक साथ अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से रहें। लेकिन फिर आगे क्या होता है वो देखते हैं। वन ऑफ हिज मेजर डिसीजन इज शिफ्टिंग द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। उसका जो सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन में से एक था वो यही था कि वो अपनी राजधानी ना दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर देता है। मतलब पहले राजधानी दिल्ली थी, ये बोलता है कि आज से हम लोग की राजधानी दौलताबाद होगी। दौलताबाद हैज़ ए लार्ज हिंदू पॉपुलेशन, क्यों? क्योंकि दौलताबाद में ढेर सारे हिंदू लोग रहते थे, हिंदी जनसंख्या वहाँ बहुत रहती थी। एंड तुगलक होप्स हिज डिसीजन विल यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम। तुगलक को लगता है ना कि हिंदू मुस्लिम में एकता आएगी, उसका साम्राज्य बढ़ेगा, लोग उसको और भी ज़्यादा पसंद करेंगे। मतलब ये सब थोड़ा अपना फ़ायदा देखते हुए और थोड़ा जिस अकॉर्डिंग वो शासन करना चाहता था, वो सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये ऐसा करता है जो तुगलक है। ही सेज, वह कहता है, माई किंगडम इज़ फुल ऑफ पीस, प्रोग्रेस एंड जस्टिस, कि मेरा जो किंगडम है वो पीस, शांति से, प्रोग्रेस से और जस्टिस से भरा पड़ा है। हाउएवर, हालांकि मैनी मुस्लिम सिटीजन, लेकिन ढेर सारे जो मुस्लिम सिटीजन्स थे, मुस्लिम लोग थे ना, क्रिटिसाइज दिस डिसीजन, वो लोग जो है इस डिसीजन को क्रिटिसाइज करते हैं, इसकी आलोचना करते हैं। बिकॉज द लॉन्ग जर्नी काउजेज पेन एंड सफरिंग टू कॉमन पीपल, क्योंकि वो जो लंबी यात्रा थी, मतलब सारे लोगों को अपना बोरिया बिस्तर सब कुछ समेट समाट के जो दिल्ली से दौलताबाद जाना था, तो उस लंबी यात्रा की वजह से बहुत ज़्यादा दुख, सफरिंग, कष्टों का सामना करना पड़ेगा। मतलब बहुत सारे जो होंगे उसमें बूढ़े होंगे, बच्चे होंगे, और उस टाइम तो ऐसा कोई गाड़ी वाड़ी होता नहीं था कि लोग गाड़ी से फटाफट चले जाएं। अपना मतलब जानवर वानवर के साथ जाते थे, घोड़े वोड़े पे बैठ के, ऊँट पे, और कुछ आदमी पैदल ही चले जा रहे हैं महीना 2 महीना तक। इस वजह से क्या होता है कि ऑर्डिनरी जो आम लोग हैं उनको लगता है कि काफ़ी दिक्कत होने वाली है। मेनली मुस्लिम को ऐसा लगता है। सो दिस डिसीजन बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल मिस्टेक ऑफ तुगलक। इसलिए ये जो डिसीजन है तुगलक का सबसे ग्रेटेस्ट, मतलब सबसे बड़ा पॉलिटिकल, राजनीतिक गलती मानी जाती है।
टू इम्प्रूव द इकोनॉमी, अब अपने इकोनॉमी इट मीन्स आर्थिक स्थिति को और भी सही करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, ही इंट्रोड्यूसेस कॉपर करेंसी इन द प्लेस ऑफ सिल्वर कॉइन्स। वो क्या करता है ना, अपने साम्राज्य में सिल्वर कॉइन इट मीन्स चांदी के सिक्कों की जगह पर कॉपर करेंसी, तांबे के सिक्के चला देता है तुगलक जो है। बट ऑर्डिनरी पीपल बिगिन्स टू मेक फेक कॉइन्स एट होम, लेकिन अब जो है, जो ऑर्डिनरी पीपल थे, जो नॉर्मल लोग थे ना, वो क्या किए थे ना कि मतलब तांबा आसानी से मिल जाता था सबको अपने घर में, तो वो ना फेक सिक्के इट मीन्स खुद के घर में ही सिक्का बनाने लगे थे तांबा का। दिस काउजेज इकोनॉमिक डिसऑर्डर इन द किंगडम, जिस वजह से उनके किंगडम में, उनके साम्राज्य में इकोनॉमिक डिसऑर्डर आ जाता है, आर्थिक हम लोग बोल सकते हैं अव्यवस्था आ जाती है, क्योंकि लोग खुद के घर में ही पैसा बना रहे हैं, सिक्का बना रहे हैं। कर्नाड शोज दैट, कर्नाड यहाँ पे दिखाते हैं कि अल्दाउ तुगलक्स आइडिया आर मॉडर्न, हालांकि तुगलक का जो आइडियाज था मॉडर्न था, एंड इंटेलिजेंट, वो बहुत बुद्धिमान था। दे फेल बिकॉज दे आर नॉट प्रैक्टिकल, लेकिन ये सारी चीज़ें फेल हो गई, असफल हुई, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं थी, उस समय ये सारी चीज़ें अप्लाई नहीं की जा सकती थी। लेकिन वो जो है ना एक राजा के अकॉर्डिंग सब कुछ सही सोचता था, जो भी ये दोनों डिसीजन लिया ना वो उसका फ्यूचरिस्टिक डिसीजन था। अब आगे है, एक कैरेक्टर नेम्ड अजीज डिस्गाइजेज हिमसेल्फ एज ए ब्राह्मण। अब एक कैरेक्टर है जिसका कि नाम अजीज रहता है और वो मुस्लिम रहता है, लेकिन खुद का वेश बदलकर वो ब्राह्मण बन जाता है। एंड विंस ए केस इन सुल्तान्स कोर्ट, और राजा के कोर्ट में एक केस चल रहा था तो उसको वो जीत जाता है। लेटर अजीज एंड हिज फ्रेंड आजम, और बाद में अजीज और उसके दोस्त आजम रॉब एंड चीट मैनी पीपल, ढेर सारे लोगों को लूटते हैं, क्योंकि अजीज जो है ना एक डकैत रहता है, तो ये दोनों दोस्त मिलकर ढेर सारे लोगों को लूटते हैं, धोखा देते हैं। ड्यूरिंग द जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, मतलब दिल्ली से दौलताबाद की जब जर्नी कर रहे थे ना बहुत सारे लोग, तो उस दौरान ये दोनों दोस्त ना बहुत लोगों को लूटते हैं, धोखा देते हैं, उनका मतलब पैसा वैसा ले लेते हैं। अजीज इवन मर्डर्स गियासुद्दीन, अजीज जो है वो गियासुद्दीन की मर्डर भी कर देता है, उसको मार भी देता है गियासुद्दीन को। एंड टेक्स हिज आइडेंटिटी, और उसी की पहचान ले लेता है, टू एंटर द सुल्तान्स कोर्ट, ताकि वो राजा के दरबार में घुस सके। तो गियासुद्दीन बन के वो राजा के दरबार में सुल्तान के कोर्ट में जाता है। आफ्टर सम टाइम्स, अब कुछ समय बाद, वैन सुल्तान नोज अबाउट अजीज रियलिटी, अब जब सुल्तान को अजीज की वास्तविकता पता चलती है, ही हैज़ वेरी अमेज्ड एट हिज डीड्स, वो ना उसके मतलब सुन के कि भाई कैसे ये क्या गियासुद्दीन बन के मेरे सामने आया ना, तो ये सब सुन के वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं जो राजा हैं। ही फॉरगिव्स हिम एंड अपॉइंट्स हिम एज एन ऑफिसर इन दक्कन, तो वो क्या करते हैं, माफ़ कर देते हैं अजीज को, साथ ही साथ उसको अपना दक्कन का मतलब देख के कि ये कितना तेज दिमाग का है, उसको दक्कन का जो है ऑफिसर बना देते हैं, अधिकारी बनाते हैं। शेख इमाम उद्दीन, ए रिलीजियस लीडर, ओपनली क्रिटिसाइज तुगलक, शेख इमाम उद्दीन जो एक धार्मिक गुरु थे, नेता थे, वो ना आलोचना करते थे तुगलक की, मतलब तुगलक से खुश नहीं थे, उसके उनके डिसीजन से खुश नहीं थे। द सुल्तान प्रिटेंड टू रिस्पेक्ट हिम, और लेकिन राजा जो है वो अपनी तरफ से दिखाते थे कि हम बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं इनकी, क्योंकि एक रिलीजियस लीडर हैं। बट सेक्रेटली, लेकिन चुपके से, यूजेज हिम फॉर पॉलिटिकल पर्पस, राजा जो है चुपके से उसको यूज़ कर रहे थे अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए। तुगलक सेंड शेख इमामुद्दीन एज ए मैसेंजर टू एन उल मुल्क, मतलब तुगलक जो है ना शेख इमाम उद्दीन को भेज देते हैं मैसेंजर के रूप में। बट दिस इज एक्चुअली ए ट्रैप, लेकिन ये जो भेजते हैं वो राजा की तरफ से एक ट्रैप रहता है, एक जाल बुना हुआ रहता है। शून द शेख इज किल्ड, और इसी दौरान जो शेख था, शेख इमामुद्दीन था, उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मारा जाता है। दिस इंसिडेंट रिवील्स तुगलक्स पॉलिटिकल मैनिपुलेशन एंड क्रुएलिटी, और ये इंसिडेंट, ये घटना जो है ना दिखाती है कि तुगलक कितना ज़्यादा जो है लोगों को अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए मैनिपुलेट करता था। इट मीन्स उसको मतलब अपनी चालाकी का यूज़ करके लोगों से अपनी बात मनवाता था, और कितना ज़्यादा क्रूएल था। तुगलक चेंजेस फ्रॉम एन आइडियलिस्टिक रूलर इनटू ए क्रूएल डिक्टेटर, अब तुगलक जो है ना एक आइडियलिस्टिक, एक आदर्शवादी रूलर शासक से एक क्रूएल डिक्टेटर, इट मीन्स हम लोग बोलते हैं क्रूर तानाशाह शासक में बदल जाते हैं। मैनी नोबल्स प्लान कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट हिम, मतलब ढेर सारे जो उसके खुद के लोग हैं ना वो उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज, इतने षड्यंत्र रचते हैं, षड्यंत्र करते हैं। तुगलक पनिशेस दैट कॉन्स्पिरेटर्स एंड ऑर्डर्स देयर डेड बॉडीज टू बी पब्लिकली डिस्प्लेड टू स्प्रेड फियर एमंग पीपल, तुगलक क्या करते हैं, अब तुगलक को जो जिन जिन षड्यंत्रकारियों के बारे में पता चलता है, तुगलक उनको तो मौत की सज़ा देते ही हैं, लेकिन उनको उनके डेड बॉडी को बाद में ना पब्लिकली जो है ना लोगों के बीच में लटका दिया जाता है, ताकि लोगों के अंदर डर पैदा हो और वो लोग मतलब राजा को हार्म पहुंचाने का सोचे भी ना। तो ऐसा मतलब एंड में तुगलक ये सब काम करने लगे थे। नाजिब, वन ऑफ तुगलक क्लोज एडवाइजर, इज मर्डर्ड लेटर, मतलब यहाँ पे लेटर से पहले फुल स्टॉप होगा, ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा ये चीज़।
कि नाजिब जो कि तुगलक का काफ़ी क्लोज एडवाइजर सलाहकार था, उसको भी बाद में मार दिया जाता है। तुगलक डिस्कवर दैट हिज ऑन स्टेप मदर वॉज इन्वॉल्व इन द मर्डर, और तुगलक को बाद में पता चलता है कि उसकी खुद की स्टेप माँ क्लोज एडवाइजर इट मीन्स नाजिब के मर्डर में इन्वॉल्व है, शामिल है। इवन दाउ शी लव्स हिम वेरी डीपली, हालांकि तुगलक की स्टेप मदर उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तुगलक ऑर्डर्स हर पनिशमेंट, तुगलक फिर भी जो है अपनी स्टेप मदर को सजा देते हैं यहाँ पे। दिस इंसिडेंट सोज दैट, तो ये इंसिडेंट, ये घटना दिखाती है कि तुगलक सेक्रीफाइसेस लव, फैमिली एंड ह्यूमैनिटी फॉर पॉलिटिकल पावर, कि कैसे तुगलक जो है ना सिर्फ राजनीतिक पावर के लिए प्यार, परिवार और ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता तक को त्याग देते हैं। फिर यहाँ पे कोटेशन है मेंशन, आई कैन ट्रस्ट नो वन नाउ, जो कि राजा के द्वारा उस समय यूज किया गया था। इन द लास्ट, अब आखिरी में तुगलक बिकम्स कंप्लीटली लोनली, तुगलक अकेले बच जाते हैं पूरी तरह से। हिज प्लान्स फेल वन आफ्टर अनदर, उनकी जो योजनाएं थी एक के बाद दूसरी योजनाएं फेल ही होते जा रही थी। द पीपल लूज फेथ इन हिम, अब जो राजा के लोग थे वो भी अपना विश्वास खोते जा रहे थे राजा में, उनके ये सब एक्शंस के वजह से। एंड इवन हिज लॉयल कंपेनियंस लीव हिम, और उसके जो वफादार कंपेनियन थे, साथी थे, वो भी धीरे धीरे ना राजा का साथ छोड़ रहे थे। जियाउद्दीन बर्नी द हिस्टोरियन, जियाउद्दीन बर्नी जो कि एक इतिहासकार था, एंड हिज क्लोज कंपेनियन, जो और उनका क्लोज काफ़ी नज़दीकी साथी भी था, ऑल्सो लिव्स हिम अलोन, वो भी राजा को अकेला छोड़ देता है। तुगलक रियलाइजेस दैट, यहाँ पे तुगलक को रियलाइज होता है दैट हिज ड्रीम किंगडम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, कि उनका जो सपने का किंगडम, सपना का साम्राज्य था ना, वो अब डिस्ट्रॉय हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। बिकॉज ऑफ हिज ऑन इम्पेशेंट क्रुएलिटी एंड रॉन्ग डिसीजन, मतलब राजा को यहाँ पे समझ आ जाता है कि उसका जो ड्रीम किंगडम था ना वो अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, उसके खुद के इम्पेशेंट इट मीन्स बेसब्री की वजह से, क्रुएलिटी, क्रूरता की वजह से, और गलत गलत डिसीजन लेने की वजह से। फिर से यहाँ एक कोटेशन है, ए मैन मे स्टार्ट्स विथ नोबल ड्रीम्स, की एक आदमी जो कि हो सकता है स्टार्ट किया था नोबल ड्रीम्स, लोगों के अच्छाई के बारे में सोचते हुए राजा बना था, बट पावर कैन डिस्ट्रॉय हिम, लेकिन जो पावर है अंततः उसको भी डिस्ट्रॉय कर देती है। द प्ले इंड्स विद द कंप्लीट फेलियर ऑफ तुगलक, प्ले जो है ये खत्म होता है जिसमें दिखाया जाता है तुगलक जो है पूरी तरह से असफल हो गया है, एज बोथ ए रूलर एंड ए ह्यूमन बीइंग, मतलब एक शासक के रूप में भी तुगलक असफल हुआ है और एक ह्यूमन बीइंग इट मीन्स एक मनुष्य के रूप में। इस चीज के साथ ये प्ले जो है खत्म हो जाता है। अब हम लोग का कंक्लूजन वाला सेक्शन आता है। कंक्लूजन में है, दस तुगलक बाय ग्रीस कर्नाड इज अबाउट ए रूलर, इस तरह से जो हम लोग का प्ले है तुगलक, जिसको कि लिखा गया ग्रीस कर्नाड के द्वारा, वो एक रूलर, एक शासक के बारे में है, हुज ड्रीम्स ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी, जो कि ड्रीम करता है, इट मीन सपना देखता है जस्टिस का, न्याय का, और इक्वालिटी इट मीन समानता का। बट हिज रॉन्ग डिसीजन एंड क्रुएलिटी डिस्ट्रॉय हिम, लेकिन उसका गलत डिसीजन और क्रुएलिटी मीन्स उसकी क्रूरता जो है उसको बर्बाद कर देती है। थ्रू दिस प्ले, इस प्ले के माध्यम से कर्नाड कमेंट्स ऑन पॉलिटिक्स, या मॉडर्न पॉलिटिक्स भी लिख सकते हैं, कर्नाड जो है पॉलिटिक्स पे भी कमेंट करते हैं, मॉडर्न पॉलिटिक्स इट मीन्स आधुनिक समय के पॉलिटिक्स पे भी कमेंट करते हैं। रूलर विदाउट विजडम, वो बताते हैं कि जो रूलर होता है, जो शासक होता है, बिना बुद्धि के, अगर वो अपनी बुद्धि यूज ना करे, एंड ह्यूमन स्टैंडिंग, और मनुष्यों को ना समझे, अपनी प्रजा को ना समझे, कैन नेवर सक्सीड, तो ऐसा रूलर जो है ना कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। ये चीज़ जो है ग्रीस कर्नाड कमेंट करते हैं, बताते हैं इस प्ले के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का नोट्स वाला खत्म होता है वीडियो। मोस्टली एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपसे पूछ सकता है, तुगलक का कैरेक्टर स्केच पूछ सकता है, तुगलक एज ए हिस्टोरिकल प्ले पूछ सकता है, इस प्ले के थीम्स को पूछ सकता है, और ये सारा क्वेश्चन का आंसर लगभग इस टॉपिक से, इस नोट से आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का नोट्स खत्म होता है। आप लोग को पता होगा कि पीडीएफ पेड है, पेड पीडीएफ के लिए आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप भी है चैनल का, जिसमें कि आपको पुराना वाला पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा, और बहुत सारे पीडीएफ वहाँ फ्री में अवेलेबल हैं, तो आप चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।